फिर शिवा कहीं जा रहा होता है तो उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और चाय के लिए बुलाते हैं। फिर शिवा का एक दोस्त उदास बैठा हुआ होता है तो दूसरा दोस्त कहता है कि इसकी होने वाली बीवी सगाई के बाद भाग गई। फिर शिवा कहता है ये तो फिर भी खुशनसीब है, इसकी तो सगाई के बाद गई है, मेरी तो शादी के बाद ऐसे गई है, ऐसे छूमंतर हुई है कि वापस ही नहीं आई। तो फिर वहाँ रावी आ जाती है और ये सब देखती है और शिवा को हंसते हुए देखकर खुश होती है और कहती है चलो कम से कम हंसना तो सीखा इसने, वरना मेरे साथ रह के तो आज तक नहीं हंसा। फिर रावी कीचड़ में फिसलकर गिरते हुए शिवा करके चीखती है। फिर शिवा बोलता है ये किसने बुलाया मुझे, ये मेरी वाली की आवाज थी, कहाँ से आ रही है। फिर शिवा का एक फ्रेंड बोलता है गुड्डू देख, भगवान ना हर आशिक की फरियाद सुनता है, देख शिवा की वाली कीचड़ में गिरी हुई है, कम से कम उसे सजा तो दे दी। तो शिवा पलटकर देखता है और रावी को कीचड़ में गिरे पाता है। शिवा रावी को मदद करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाता है और फिर पीछे चल जाता है। फिर रावी सोचती है हमारे रास्ते टकराए और मेरे साथ कुछ अच्छा होना ये हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या हो गया है मेरे ग्रह नक्षत्रों को, इस भूतनाथ के आते ही ना हमेशा वीक पड़ जाते हैं। फिर शिवा के सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं तो शिवा कहता है ए चुप, हंसना बंद कर वरना मुंह तोड़ दूंगा, भाभी है तेरी। फिर एक फ्रेंड बोलता है पर भाई तुम्हारा तलाक, तो शिवा कहता है अभी तलाक हुआ नहीं है। फिर रावी खुद से उठ जाती है और वहाँ से चले जाती है और शिवा भी वहाँ से चला जाता है। फिर देव अपने कमरे में बैठकर हिसाबें लिख रहा होता है तो ऋषिता देव से कहती है देव मैं सॉरी बोल कर बोर हो चुकी हूँ, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर कुछ भी मैंने जानबूझकर नहीं किया और कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा, देखो मेरी जॉब लगी है, लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर नो। तो देव कहता है तुम्हारी नौकरी की खुशी मेरी माँ के दर्द और अपमान से बढ़कर नहीं है, अगर तुम्हारी नौकरी मेरे माँ के देखभाल के बीच में आई तो मैं तुम्हें जॉब करने नहीं दूंगा। तो ऋषिता कहती है एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन भाई जॉब नहीं करने दूंगे, हाँ मेरी लाइफ है, मेरी जॉब है, तुम होते कौन हो मेरे जॉब की डिसीजन लेने वाले। देव मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें हक दे दिया है कि तुम मेरे लाइफ के डिसीजंस लो, वो हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे तुम। तो देव कहता है बात हक की नहीं, बात प्रायोरिटी की है, भूलो मत तुम इस घर की बहू भी हो और इस घर को संभालना भी तुम्हारी प्रायोरिटी है, और तुम्हें भी पता है कि इस वक्त धरा भाभी के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना तुम्हें जरूरी है और तुम हाथ पीछे भी नहीं कर सकती, ये बात गार्ड पर लो अपने। ये कहकर देव वहाँ से चला जाता है। फिर हार्दिक पांड्या घर आता है और हाथ में झाड़ू लिए आता है। जब धरा दरवाजा खोलती है तो पूछती है भाई आप यहाँ और ये हाथ में झाड़ू लिए क्यों। तो हार्दिक कहता है वैसे तो मैं तुझसे बहुत नाराज था, लेकिन मैं तेरी शक्ल देख के सब कुछ भूल गया, बड़ी मिन्नतों के बाद आज मुझे खुशी मिली है, लेकिन तूने ये खुशखबरी नहीं सुनाई इसलिए मैं बहुत गुस्सा था, लेकिन ये खुशी की बात मेरे गुस्से पे हावी हो गई, जुग जुग जियो बहना जुग जुग जियो। फिर धरा हार्दिक को हक कर लेती है और कहती है सॉरी भाई, हम आपको ये बात बताने ही वाले थे और हुआ यूं कि। फिर गॉम्बी आवाज देता है। फिर हार्दिक झाड़ू लेके गॉम्बी के पीछे जाता है तो गॉम्बी कहता है मैं ये कह रहा था कि किसी को बताओ या ना बताओ पर हार्दिक को जरूर बताओ। तो हार्दिक कहता है लेकिन बताया नहीं। फिर हार्दिक गौतम को झाड़ू से जोर जोर से मारता है तो उसी वक्त सुमन आ जाती है तो हार्दिक सुमन को देख के रुक जाता है। फिर गौतम सुमन से कहता है माँ ये मजाक कर रहा था। तो सुमन कहती है तू तो पेटीकोट छाप था ही, अब साले की साइड भी लेगा क्या। तो हार्दिक कहता है नहीं नहीं काकी, मैं आपको बेटे को नहीं अपने दोस्त को पीट रहा था। तो सुमन कहती है पीटना ही है तो अपनी बहन को पीटना। हार्दिक कहता है इस हालत में। तो सुमन कहती है पिटने भी देती मैं, लेकिन मैं अपने पोते या पोती का नुकसान नहीं होने दे सकती। तो सुमन कहती है तुझे पता कैसे चला, मैंने तो ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। धरा को देखकर पूछती है तूने मुंह खोला। तो धरा कहती है नहीं माँ, आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ मैं। फिर सुमन कहती है कृष मिला था। तो हार्दिक कहता है हाँ काकी कृषि तो मिला था, उसी ने बताया मुझे। फिर हार्दिक अपने गाड़ी में ऐसे मिठाई लेने के लिए बाहर जाता है तो गॉम्बी सुमन से पूछता है माँ सब ठीक है ना। तो सुमन कुछ नहीं कहती। यहाँ शिवा दुकान में पानी के बॉटल्स लॉरी में रख रहा होता है तो उसी वक्त पीछे से रावी आ रही होती है कीचड़ को झटकते हुए। तो शिवा सोचता है और कहता है इसमें पानी किस गधेड़े ने छोड़ दिया, और जोर से पानी का बॉटल उठा के रावी के ऊपर डालता है। फिर रावी कहती है मेरा इतना मजाक बना के भी मन नहीं भरा ना तेरा, अब पानी डाल दिया, मिल गई कलेजे को ठंडक, और अगर नहीं मिली ना तो मैं कहीं और से घूम के आती हूँ, डाल दे वापस। फिर शिवा कहता है तुझको इतनी अहमियत मत दे कि मैं दिन रात तेरे बारे में ही सोचता हूँ, मुझे ना बहुत सारे काम हैं, इसमें पानी भरा था, पानी फेंकना था तो फेंक दिया, तुझे तभी सामने आके खड़ने का शौक है तो मेरी गलती नहीं है समझी, और अगर ये कीचड़ धोने के लिए पानी चाहिए ना तो इज्जत से मांग ले। फिर शिवा किसी से कहता है हे भाई सुन, 3-4 पानी की बोतल दे इसको, और काम में लग जाता है। कोई एक लड़का आता है और रावी को पानी देता है और कहता है दीदी आपको कीचड़ कहाँ से लग गई, तो पानी लो और धो लो आप।
अब फिर रावी कीचड़ धोने लग जाती है। फिर गॉम्बी आता है तो सुमन गॉम्बी से कहती है मेरी दवाई खत्म हो गई, दवाई ला के देना। तो गॉम्बी कहता है तू रिशिता से बोलना, मैं अब फटाफट दुकान जा रहा हूँ। ये तेरी लाडली बहू है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इसे घर के सारे काम करने हैं, मैं इसे दुकान लेके जा रहा हूँ ताकि इस पे नजर रख सकूं। और ये कहते हुए गॉम्बी धरा को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर सुमन रिशिता से दवाई के लिए कहती है तो रिशिता कहती है मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ माँ, धरा भाभी को बोलो ना, मेरे आज 2 मीटिंग है। तो वहाँ से रिशिता और देव भी निकल जाते हैं। सुमन कहती है लो पटराना पटरानी दोनों चले गए। फिर शिवा आता है बोरिया लेकर, तो सुमन कहती है मेरा शिवा शेर आजा आजा। फिर सुमन दवाई के लिए शिवा को कहती है तो शिवा कहता है मैं कृष को बोलता हूँ, कृष दे देगा, मेरे हाथ में बोरा है ना। ये कहकर शिवा भी वहाँ से निकल जाता है। फिर कृष आता है और वो भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है करके निकल जाता है। फिर सुमन यहाँ चीखती ही रह जाती है मेरी दवाई खत्म हो गई और तुम लोगों को यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं है। फिर सुमन को प्रफुल्ला के हंसने की आवाज आती है। फिर थोड़ी देर में प्रफुल्ला घर के अंदर आती है और कहती है ओ भाई आज मिली मेरे कलेजे को ठंडक। क्या हुआ सुमन बहन, क्या हुआ? निकल गई एकड़ी, खा दी ना आपकी बहुओं ने आपकी असली औकात। सुमन कहती है चुप कर कागड़ी, निकल और चुप कर। फिर प्रफुल्ला कहती है सुमन बहन चुप तो अभी आप रहोगे, अब देखो ना ऐसी लाचार औरत के आवाज सुनने वाला इस घर में है कौन। देखो ना, ध्यान से देखो, सब ना अपनी अपनी जिंदगी में चले गए, सब बिजी हो गए, और वो आपकी प्यारी बहू धरा, अरे भाई अब उसका भी तो परिवार आगे बढ़ रहा है ना। अब वो बेचारी अपने परिवार को देखेगी या लाचार सास के नखरे उठाएगी। अब बचा कौन? रिशिता, सेठानी रिशिता, बड़े बाप की बेटी। हाँ अभी तो वो नौकरी कर रही है ना भाई, और हो सकता है हाँ कि उसका बाप इतना अमीर है अपना बिजनेस सब अपनी छोकरी को दे दे। एक दिन एकदम सेठानी रिशिता बिजनेस वाली बन जाए। नहीं, ये एक सलाह दूं सुमन बहन, इससे पहले हाँ कि आपकी बेटे बहुओं की बात सुन के आपको ऐसे लात मार के इस घर से निकाल देना। फिर प्रफुल्ला अपने हाथ में रखा हुआ मंजीरा सुमन को देती है और कहती है लो ये मंजीरा लो, और ये मंजीरा बजा बजा के खुद ही घर से निकल जाओ। सुमन कुछ भी नहीं कह पाती और वैसे ही बैठी हुई होती है। प्लीज कमेंट करना गाइस, क्या ये सुमन का इमेजिनेशन था? थैंक यू गाइस।